जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक सभी साध संगत जी को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आजकल मेरे पास एक कॉमन सवाल आता है कि संगत जी, इस बात का क्या मतलब है कि सत्संग शेयर कर, या मुझे जो मैसेज मिल रही है वो मुझे कैसे पता चलेगा मेरे लिए है, या मुझे बहुत टेंशन होती है मैसेज देख के कि अब मैं कैसे करूं, क्योंकि मैं मुझे तो बड़े मंदिर आने का बोला है, अब मैं बड़े मंदिर कैसे आऊं, मुझे ये करने का बोला है, मैं ये कैसे करूं, है ना। तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि संगत जी, आपने कुछ भी नहीं करना है। आप जब आपको मैसेज मिलता है गुरुजी का, आप शुक्राना गुरुजी कहिए और कहिए जो आपकी इच्छा गुरुजी, जैसा आप चाहें वैसा आप करवाएं। ठीक है, ये चीज कहनी है और कुछ भी नहीं। और देखना जो मैसेज आपके लिए है ना, जब आप रीड करोगे तो आपके एकदम से वो चीज क्लिक हो जाएगी और आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो आपके लिए है। और जिनको ये बात नहीं पता चलती है, तो आप थोड़ा सब्र करें, आप इंतज़ार करें गुरुजी के उस मैसेज का। जब आपको ये बात आपके दिल में एक इंट्यूशन के थ्रू क्लिक होगी कि ये तेरे लिए है बच्ची, है ना। तो ये चीज़ है। और आजकल ना सभी जो नई संगत जी आ रही हैं खासकर, वो ना टेंशन बड़ा ले रही हैं इन सब चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन है उन्हें। उनको ये टेंशन भी है कि अच्छा मुझे ऐसे दर्शन नहीं हुए, अच्छा उसको ऐसे हो गए तो मेरी कोई कौन सा भक्ति में कमी रह गई, या मुझे गुरुजी ने अपनाया है या नहीं, अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया, अब मैं ऐसा क्या करूं कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर दे, मेरे लिए आप अरदास कर दो, है ना। एक चीज बताना चाहूंगी, ये सब चीजें आप व्यर्थ की ही चिंता पाल रखी हैं। क्योंकि ना गुरुजी का ये कहना है कि जब कोई संगत पहली बार ही मेरा दर्शन करती है या मेरे बारे में किसी के मुख से सुनती है ना, तो तभी मैं उसको ब्लेस कर देता हूँ। और वो ब्लेस्ड होती है तो मेरे बारे में जानती है और मेरे तक आती है। समझ गए। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी देखिए, हमारी सामाजिक और घर की पारिवारिक भी जिम्मेवारियां होती हैं जो हमें करनी होती है, तो हम उनके लिए ये नहीं कर सकते ना कि हम वो सब छोड़ के सिर्फ भक्ति मार्ग पे चले जाए। बिल्कुल नहीं। भक्ति का एक वक्त होता है, हमारी सोशल लाइफ होनी चाहिए, हमारी घर की पारिवारिक एक लाइफ होती है, आपका एक अलग जो है व्यक्तित्व होता है जो आपको निभाना पड़ता है ना। तो उसके लिए आप वो मतलब टेंशन्स ना पालें, आप न्यूट्रल रहें, गुरुजी पे छोड़ दो। जैसे गुरुजी आप कराना चाहिए आप करवा लीजिए, एंड देखिएगा आपकी लाइफ जो है बहुत ही आसान हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और परिवार में खुशहाली भी आएगी। तो संगत जी, आइए अब हम गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी और गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी कुछ रीज़न्स की वजह से मैं अपना नेम और अपना प्लेस अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर पा रही। लेकिन जैसे ही गुरुजी का आदेश होगा, तो मैं अपना नेम और प्लेस आप संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपना सेकंड सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में आप सभी संगत जी को बताया था कि गुरु जी जब अपनी संगत का हाथ पकड़ लेते हैं, तो फिर वो कभी नहीं छोड़ते। उनकी ब्लेसिंग्स अपनी संगत पर अपरंपार होती हैं, अपार होती हैं और कुछ ऐसी ही ब्लेसिंग्स गुरु जी ने अपने इस बच्चे को भी दी। ज़िंदगी में जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, अ, हर रोज़ एक नया एहसास होता है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स फ़ील होती हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। कुछ हम बहुत कीनली जो है गहराई से नोटिस करते हैं, कुछ चीज़ें हम नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन हर एक चीज़ में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। काफ़ी दिनों से मुझे एक मैसेज जो था यूट्यूब पे शो हो रहा था कि पुत्तर अज मैं तेरे घरे चाह पीन आवांगा, मैनू बुलावेंगी ना। कभी मुझे मैसेज शो होता था कि आज चाह बना के रखी, मैं तेरे घरे ज़रूर आवांगा। तो इस तरह के मैसेजेस मुझे शो हो रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि देखते हैं, चलो गुरुजी का मैसेज भी आया कि चाह बना पीन आवांगा, मैनू पहचान लई। तो मैं सुबह-सुबह ये मैसेज आया मुझे, तो जब मैं उठी
तो मैंने यूट्यूब खोला, जैसे मैं रोज़ उठते ही यूट्यूब ओपन करती हूँ, देखती हूँ गुरुजी का आज मेरे लिए क्या मैसेज है। तो जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे पापा के जो बेस्ट फ्रेंड है वो हमारे घर पे आए हुए थे और वो चाय पी रहे थे। लेकिन मैंने वो मैसेज बाद में गुरुजी का पढ़ा। तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही थी, लेकिन हम इंसान हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैंने मन में ही बोला कि गुरुजी, मैंने तो अभी आपका मैसेज पढ़ा कि आप चाय पीने आओगे घर पे, लेकिन अंकल तो पहले ही आए हुए थे। तो बस मैंने इतना सा बोला और उसी दिन जो था शाम को मेरे छोटे मामा जी हमारे घर पर आए और वो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन उस दिन उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते, जैसे कि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो हमारे घर की सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते बोल रहे थे मम्मा को कि आज मुझे चाय पिला दो। तो मम्मा ने बोला, हाँ आप घर पर आओ, ऊपर आओ तो मैं चाय बनाती हूँ। तो जैसे ही वो आए तो हम मम्मी ने चाय बनाई और चाय पी उन्होंने और जाते-जाते कहने लगे आज मज़ा आ गया चाय पी के। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं इमीडिएटली मेरे माइंड में क्लिक हुआ, अरे हाँ, मैंने तो गुरु जी को सुबह बोला था कि अंकल तो सुबह पहले चाय पी गए, लेकिन मैंने गुरु जी का मैसेज बाद में पढ़ा। तो गुरुजी ने मुझे दिखाने के लिए कि देखो बेटा, वो मेरी ही ब्लेसिंग्स थी और ये भी मेरी ब्लेसिंग्स है, लेकिन सिर्फ मुझे वो एहसास दिलाने के लिए सेकंड टाइम उस दिन में ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी शॉप पे फूड इंस्पेक्टर आए, इवन हमारे एरिया में आए और काफ़ी सारी दुकानों से उन्होंने जो सैंपल्स थे वो लिए चेक करने के लिए। एंड हमें नहीं इस बारे में पता था। जब मेरे फादर घर पर आए तो उन्होंने बताया मेरी मदर को, मुझे, कि आज फूड इंस्पेक्टर आए थे और उन्होंने सैंपल लिया हमारी शॉप से। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था अपने फर्स्ट सत्संग में कि मेरी जो फैमिली है दे आर द फॉलोवर ऑफ टेरा व्यास राधा स्वामी एंड मेरे पेरेंट्स ने नाम दीक्षा ली हुई है राधा स्वामी से। तो मेरे फादर जो है वो बहुत प्योर सोल है। उनको होता है कि किसी के पास ज़्यादा चला जाए, लेकिन किसी का एक सिंगल पैनी या छोटी-सी चीज़ भी हमारे पास नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसका भुगतान फिर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो वो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हैं। तो जब वो आए, फिर भी होता है, ह्यूमन बीइंग है। हालाँकि वो बहुत प्योरिटी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ अपना बिज़नेस करते हैं। तो उन्होंने जब मम्मा को आके बताया कि आज फूड इंस्पेक्टर ने सैंपल लिया है शॉप से, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। कोई टेंशन कुछ नहीं आया दिमाग में, सिर्फ़ गुरुजी का नाम आया कि मैंने बोला कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, गुरुजी की शॉप है, गुरुजी खुद आए थे और गुरुजी ने ही सब कुछ किया, तो देखना इसका रिज़ल्ट भी पॉज़िटिव आएगा। तो हमारे इलाके में और भी काफ़ी दुकानदारों के जो सैंपल्स थे वो लिए गए एंड जब तक वो सैंपल आया नहीं, कहीं न कहीं मेरे पेरेंट्स के माइंड पे वो टेंशन होती है, सबके माइंड में होती है। तो चाहे हमने कोई, हमारा कोई फ़ॉल्ट ना हो, फिर भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत टेंशन्स रहती हैं। तो थोड़ी देर बाद मेरे भाई का फ़ोन आया शॉप से और उसने बोला कि पापा को बता दो कि हमारा जो सैंपल है वो पास हो गया एंड हमें हमारे पास सर्टिफ़िकेट भी आ गया उस चीज़ का, पास सैंपल का। एंड संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स थी। ये देख, जहाँ पर हमारे एरिया के मैक्सिमम लोगों के सैंपल्स फेल आए, गुरु जी की इस संगत और अपनी इस दुकान का जो सैंपल था वो बिल्कुल पास आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार में अभी गुरु जी से सिर्फ मैं और मेरी मदर ही जो है वो जुड़े हुए हैं। मेरी मदर भी सत्संग सुनती हैं, बात करती हैं। उनका मैं तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने अपनी इस बच्ची को तो बड़े मंदिर बुलाया, दर्शन दिए। मेरी मम्मा की भी बहुत बड़ी इच्छा है कि वो भी बड़े मंदिर जाएँ, वो मुझसे काफ़ी बार कह चुकी हैं। लेकिन घर की ज़िम्मेदारियाँ कभी इतनी होती हैं कि जो माँ-बाप होते हैं वो पहले ये सोचते हैं कि नहीं, पहले घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो निभा लें। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी जल्दी से मेरी मदर को भी ब्लेस करेंगे और अपने दर्शन देने के लिए बड़े मंदिर भी ज़रूर बुलाएँगे। अभी मेरे भी मन की बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं जुगरी मंदिर जाऊँ और गुरुजी के दर्शन करके आऊँ। बस गुरुजी से यही अरदास है कि अपनी इस बच्ची का, अपने इस परिवार का हाथ पकड़ लें, कभी नहीं छोड़ें, अपनी अपार ब्लेसिंग से और जल्दी से जुगरी मंदिर और बड़े मंदिर हमें फिर से बुलाएँ अपने दर्शन देने के लिए। संगत जी, मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं पहले जो था जॉब करती थी एज़ अ प्रोफ़ेसर। तो हमारे जो इंस्टीट्यूशन के हेड थे उनकी डेथ हो गई। मुझे उनकी भोग पे जाना था। तो पहले प्लान हुआ कि मैंने अपने एक स्टूडेंट के साथ बाय कार जाना था। लेकिन शायद मेरे भाई को थोड़ा ऑब्जेक्शन था।
तो मैंने उनको मना कर दिया अपने स्टूडेंट को। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं बाय बस चली जाऊँगी। लेकिन कुछ दिन पहले मेरा पेपर था, तो अम, मैं बाय बस गई थी वहाँ पे भी, तो वापसी पे मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि वो बस हमारे एरिया के अंदर नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे शहर के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था ओवरब्रिज का, तो इस वजह से तो वो आउटर से ही मुड़ रही थी। तो मुझे ये था कि अगर आज भी मैं बस पे गई, कोई दिक्कत हुई, तो वैसे तो गुरुजी मेरे साथ ही हर जगह जाते हैं, तो गुरुजी हैं तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। बट फिर भी माइंड में था कि अगर बस फिर भी टर्न कर गई वहाँ से, तो मुझे काफ़ी लंबा रूट लेकर घर आना पड़ेगा। एंड मन में ये आया कि गुरुजी, काश मैं कार में जाती और कार में आती तो टाइमली पहुंच जाती, टाइमली आ जाती, और थोड़ा सेफ्टी भी रहती। जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट सत्संग में कि मेरी लेग ऑपरेट हुआ है, तो अभी काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी मैं प्रिकॉशंस लेकर चलती हूँ। बाकी गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हर पल हर दम मेरे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मन में ये ख़्याल आया ही था, पता नहीं कहाँ से माइंड में क्लिक हुआ कि मेरे एक कॉलीग थे जो मेरे ही शहर में रहते हैं, कि एक बार उनसे पूछ के देखती हूँ क्या उन्होंने जाना है? तो मैंने उनको फ़ोन किया, वो मेरे भाई बने हुए हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि सर क्या आपने भोग पे जाना है? वो कहते हाँ, मैंने जाना तो है, लेकिन मैंने वापसी यहाँ नहीं आना, मैंने वापसी अमृतसर जाना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ जी मैम, मैंने जाना है भोग पे, लेकिन मैं वापसी नहीं आऊँगा, मुझे वापसी अमृतसर जाना है। तो मैंने उन्हें बोला कोई बात नहीं, आप मुझे ले चलो साथ में, मैं टाइमली पहुँच जाऊँगी भोग पे, एंड वापसी आप मुझे बस स्टैंड छोड़ देना और मैं वहाँ से बस लेके घर आ जाऊँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो हम लोग गए, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे माइंड में ये भी था कि गुरुजी देखो, है ना, अगर मैं बस पे जाऊँगी आगे से मुझे ऑटो लेना पड़ेगा, पता नहीं मैं कब पहुँचूँगी, अगर जल्दी पहुँच गई तो पता नहीं कहाँ रुकूँगी वहाँ पे जाके, क्योंकि भोग का टाइम तो 12 से 1 है, एंड अगर लेट हो गई तो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो अब आप देख लो। तो जब सर से बात हुई तो उन्होंने बोला हाँ मैम, आप मेरे साथ चलो। तो मैं उनके साथ गई और हम बहुत टाइम पे जो था 12-10 पे अराउंड वहाँ पहुँच गए, गुरुद्वारा साहिब में। एंड वहाँ गई, भोग अटेंड किया। तो जब भोग की समाप्ति हुई तो मैंने सर को, मेरी एक कलीग और भी थी वहाँ पे फीमेल, तो मैं अराउंड काफ़ी टाइम बाद 8 टू 9 मंथ्स के बाद उन्हें मिली। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला हाँ, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी बस स्टैंड, क्योंकि उनका घर बस स्टैंड के पास ही है। तो मैंने सर को बोला कि सर अब आपको स्पेशल वहाँ उस तरफ जाने की क्या ज़रूरत है? आप अमृतसर चले जाओ, मुझे मैम ड्रॉप कर देंगी। एंड ही सेड नहीं, नहीं मैम, मैं ही आपको बस स्टैंड ड्रॉप करूँगा। तो मुझे लगा ठीक है। फिर थोड़ी देर में, क्योंकि सर किसी के साथ बातों में बिज़ी थे, तो मैंने फिर उन्हें बोला कि सर कोई बात नहीं, मुझे मैम ड्रॉप कर देंगी बस स्टैंड तक, आप यहाँ से चले जाओ, आपको दोबारा लंबा राउंड लेने की ज़रूरत नहीं है। ही सेड नहीं, नहीं मैम, मैंने आपको बोला कि मैं ही आपको बस स्टैंड ड्रॉप करूँगा। तो फिर मैंने मैम को बोला ठीक है, अच्छा नहीं लगता, जिनके साथ हम आए हैं तो वही हमें ड्रॉप कर देंगे, इट्स ओके। तो जब हम गुरुद्वारा साहिब से बाहर निकले, तो सर ने बोला कि मैम मैं अभी कन्फ्यूज़्ड हूँ, मेरे माइंड में चल रहा है अभी कि मैं घर वापस चलूँ या मैं अमृतसर जाऊँ। तो मैंने कहा सर देख लीजिए जैसे आपको सूट करे। वो कहते हैं अगले दिन सुबह मैं नहीं जाता, आजकल मैं 1 दिन पहले ही जाता हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा फ़ॉग होती है, तो मैं 1 दिन पहले ही चला जाता हूँ अपनी जॉब पे। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप मुझे बस स्टैंड ड्रॉप कर दीजिए और आप चले जाइए। जब हम बस स्टैंड के पास पहुँचे तो सर कहते हैं मैम मैं अभी भी कन्फ्यूज़्ड हूँ, चलो ऐसा करते हैं, घर ही चलते हैं। मैंने कहा आर यू श्योर? ही सेड ओके। हाँ, मैं घर ही चलूँगा वापस। तो हम लोग आए। एक्चुअली जिस जगह पे मैं गई थी वो मेरे होम टाउन से 40 किलोमीटर्स जो है वो दूर पड़ती है। लेकिन गुरुजी की देखिए ब्लेसिंग्स कितनी बड़ी थी कि जो चीज़ मैंने घर में अपने मन में बोली थी, गुरुजी ने 1 सेकंड में सुन ली और उसे पूरा भी कर दिया। तो वो पर्सन जो थे, जब मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए और जब हम मेरे घर के पास पहुँच गए, जब उन्होंने मुझे बोला कि मैं बस यहाँ से यू टर्न लेके अमृतसर वापस जाऊँगा, आई शॉक्ड कि कौन पर्सन है आज के टाइम में जो स्पेशली 40 किलोमीटर्स जो है वो ट्रैवल करके जो है आया, सिर्फ मुझे ड्रॉप करने के लिए। वो गुरुजी के अलावा तो और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि आजकल की दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी के लिए इतना करे। जब मैं अपने घर के बाहर पहुंची तो मेरे फादर सामने ही थे। तो मेरे कोलीग जो थे वो उतरे गाड़ी से, उन्होंने मेरे पापा के पैर छुए, एंड मैंने अपने फादर को बताया कि देखो सर जो है वो स्पेशली मुझे 40 किलोमीटर्स छोड़ने आए हैं और फिर यहाँ से जो था वो अमृतसर जाएँगे। जबकि जहाँ पर हम गए थे वहाँ से अमृतसर जो था, उनको हार्डली 2 घंटे लगने थे। एंड
लेकिन स्पेशली वो छोड़ने आए। तो हमारे गुरुजी के अलावा ये सब कौन कर सकता है कि उनकी संगत ने अपने मन में घर में बोला कि गुरुजी काश मैं गाड़ी में जाती, गाड़ी में आती। तो देखो कहाँ मैंने बस में जाना था, ऑटो लेना था, फिर वापसी भी वैसे ही, तो कहाँ गुरुजी ने मुझे कंफर्टेबली गाड़ी में भेजा और गाड़ी में ही वो पर्सन मुझे छोड़ने आए, जबकि उन्होंने वापस आना ही नहीं था। उन्होंने तो वहाँ से सीधा अमृतसर जाना था। वो अपना सामान भी साथ लेकर गए थे, लेकिन वो पर्सन स्पेशली छोड़ने आए। अ, तो हमारे गुरुजी के अलावा तो और कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। ये तो हमारे गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स हैं, जो हर पल अपनी संगत के साथ रहती हैं। बस गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हर दम हम पर बनाए रखें, हमें अपने चरणों से जोड़े रखें, हमें अपना नामदान दें, हमें अपने सिमरन की दात बख्शें और कभी हमसे कभी कोई गलत काम नहीं करवाएँ, हमारा हाथ हमेशा पकड़े रखें और सरबत का भला करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अ, मुझे पता है गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और हर पल होती रहती हैं। तो जैसे ही मेरा अगला सत्संग होगा तो मैं आप सब संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू संगत जी जिन्होंने मेरा ये सत्संग शेयर किया अपने चैनल पर। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, पल पल शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग आपने शेयर किया। शुक्राना।